तृणमूल को देनी पड़ सकती है, कैसा कुछ माहौल है? हाँ, एकदम ही देखिए, ये आज 6 जगह में उपचुनाव होने वाला है। ये 6 सीटों के अंदर में 5 सीट पहले तो था तृणमूल कांग्रेस का, और एक सीट नॉर्थ बंगाल का एक सीट था, वो बीजेपी का सीट था। और इसी 6 सीट पर आज उपचुनाव होने वाला है। इस उपचुनाव में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज, सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा आज सामने हो सकता है, वो है महिलाओं का सुरक्षा। क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जिस तरीके से आंदोलन चल रहा है, जिस तरीके से लगातार प्रोटेस्ट चल रहा था, वो नॉर्थ बंगाल से होकर साउथ बंगाल तक, ये एक इफेक्ट हो सकता है इस इलेक्शन पर। इस इलेक्शन पर सबसे मेन मुद्दा जब रह सकता है सुरक्षा, दूसरा मुद्दा हो सकता है करप्शन। क्योंकि इसके पहले भी बार बार से देखा गया था, करप्शन इशू बंगाल में बहुत सारे इम्पैक्ट लिए थे। इलेक्शन इलेक्शन में बहुत सारे इम्पैक्ट लेते थे ये करप्शन इशू, और यही करप्शन इशू फिर से एक बार सामने आ सकता है। क्योंकि नॉर्थ बंगाल का जो सीट सिताई का जो कंस्टिट्यूंसी में इलेक्शन होने वाला है, वो हॉट सीट कहा जा रहा है। क्योंकि एक तरफ उसमें जो जो लोकसभा सीट था, ये लोकसभा सीट बीजेपी का लोकसभा सीट हुआ करता था, उस लोकसभा सीट को टीएमसी की तरफ से ले लिया गया था। और इसी सिचुएशन में टीएमसी उधर नया तरीके से सत्ता में आए थे, और इसी सिचुएशन में आज ये सिताई का बाई इलेक्शन होने जा रहा है। तो इस सीट को ऊपर सबसे ज्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि ये सीट बीजेपी का रहेगा। इसके पहले बीजेपी का था, अभी टीएमसी इस पे हावी हो चुका है। तो टीएमसी और बीजेपी के बीच पे जोरदार टक्कर इधर देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ दूसरा अगर हॉट सीट कहा जाए, तो नईहटी का जो सीट है, वो है दूसरा हॉट सीट। क्योंकि एक तरफ बीजेपी, उधर भी बीजेपी का पलभारी था, और उस जगह में अर्जुन सिंह के जैसे बीजेपी का लीडर उधर एमपी थे। उसी सिचुएशन में अभी अभी वो जो सीट जिस जगह में लड़ाई हो रहा है, वो सीट अभी का जो एमपी है पार्थ भौमिक, उनका सीट था। उसी जगह में फिर से एक बार तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी का जो लड़ाई, वो आमने सामने देखने को मिलेगा। मगर ये सब जगह में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज सामने आएगा, वो है इनकम। गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या इनकम दिया गया था, इनकम फैसिलिटीज क्या क्या दिया गया है, गवर्नमेंट की तरफ से नया क्या एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या क्या किया गया है, ये जैसे मुद्दा होगा। उसी तरीके से आरजीकर अस्पताल में जो घटना घटा था, उसका इम्पैक्ट भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो घटना घटा था, उसके बाद लगातार जिस तरीके से नॉर्थ बंगाल से लेकर साउथ बंगाल तक इम्पैक्ट पड़ा था, जिस तरीके से प्रोटेस्ट देखने को मिला था, उसी प्रोटेस्ट का हिस्सा बने थे ये सिताई कॉन्स्टिट्यूंसी, और उसके साथ साथ ही नोईहाटी कॉन्स्टिट्यूंसी, मादाराडी कॉन्स्टिट्यूंसी, ये सब कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रोटेस्ट दिखा गया था, भारी मात्रा में प्रोटेस्ट दिखा गया था। उसका इम्पैक्ट आज ये इलेक्शन का बैलेट में पड़ सकते हैं, बोल सकते हैं। क्योंकि एक तरफ आज जब इलेक्शन का मुद्दे में एम्प्लॉयमेंट इशू सामने हो सकता है, दूसरी तरफ करप्शन इशू सामने हो सकता है, उसी तरीके से महिला सुरक्षा को लेकर भी इशू सामने हो सकता है। और पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के बीच में जो टसल हर वक्त देखने को मिला है, आज भी ये 6 कंस्टिट्यूंसी में देखने को मिलेगा। और सुबह से जैसे कि देखा जा रहा है कि बाई इलेक्शन में बहुत सारे लोग देरी करके आते हैं, और बाई इलेक्शन में जो पोलिंग का परसेंटेज, वो भी हर वक्त कम रहता है। और मगर इसी सिचुएशन में भी लोग बाहर आ रहे हैं, वोट देने के लिए बाहर आ रहे हैं, खुद का मतदान करने के लिए बाहर आ रहे हैं। और मेनली जो मुद्दा को सामने रख के लोग बाहर आ रहे हैं, उसमें एक तरफ डेवलपमेंट का इशू जिस तरीके से है, उसी तरीके से महिला का सुरक्षा भी आज एक इशू बनने जा रहा है पश्चिम बंगाल का बाई इलेक्शन में। बिल्कुल, रैनी, किसी के साथ अगर बात की जाए तो देखिए, माकपा के नेतृत्व वाला वाम मोर्चा और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है। और ऐसे में दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो बीजेपी जो है 5 सीटों पर अपनी जीत सुनिश्चित करके चल रही है कि यहाँ पर जो प्रोटेस्ट इस बार हुआ है डॉक्टर मामले को लेकर, ऐसे में बड़ा फायदा जो है बीजेपी को मिल सकता है। एकदम ही देखिए, ये पूरा लड़ाई एक तरफा लड़ाई नहीं होगा, ये बोल सकते हैं। क्योंकि एक तरफ ये अगर 6 सीटों का बात किया जाए, तो ये 6 सीट में
5 सीट था तृणमूल कांग्रेस का जीता हुआ सीट, तृणमूल कांग्रेस का कैंडिडेट की तरफ से जीता गया था। और एक सीट जो था नॉर्थ बंगाल का कोच बिहार का सीताई कॉन्स्टिट्यूंसी जो था, वो था बीजेपी ठीक है। का कैंडिडेट का जीता हुआ सीट। इसी सिचुएशन में आज ये लड़ाई सिर्फ एक तरफा नहीं होगा, बीजेपी की तरफ से भी उम्मीद किया जा रहा है कि जिस तरीके से प्रोटेस्ट दिखा गया था, वो प्रोटेस्ट का इफेक्ट आज ईवीएम में आ सकता है। और सिर्फ बीजेपी नहीं, बीजेपी के साथ ठीक है। साथ वाम और कांग्रेस की तरफ से भी उम्मीद किया जा रहा है कि आज का ये जो बाई इलेक्शन, इस बाई इलेक्शन में आरजीकर मेडिकल बिल्कुल रैनिक, देखिए जिन 6 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, ऐसे में काफी दिलचस्प ये उपचुनाव रहने वाले हैं कि आखिरकार इस बार जो ममता सरकार ने जिस तरीके से रुख अख्तियार किया था उसका क्या पब्लिक जवाब देती है, या फिर कुछ फायदा जो बीजेपी पहले से सुनिश्चित करके बैठी है वो बीजेपी को ही मिलेगा, या फिर बीच में कोई और ही उसको हड़पने की कोशिश करेगा। फिलहाल के लिए आपके पास आएंगे वापस, लेकिन इससे पहले रुक कर लेते एक बार फिर से दीपक का। दीपक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, देखिए अभी जो है 7 बजने में महज कुछ वक्त बाकी है और मतदान जो है वो शुरू हो जाएगा 7 बजे, लेकिन मतदान केंद्रों पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है और जो बिल्कुल पहली दफा वोट करने वाले हैं उनमें एक्साइटमेंट भी काफी देखी जा रही है। अगर बात की जाए तो देखिए रांची में जिस तरीके से लोग पहुंचे हैं वहां पर अभी से लाइन जो है लगनी शुरू हो गई है। जमशेदपुर में क्या कुछ ऐसा नजर आ रहा है? देखिए, जहां हम खड़े वहां से कुछ ही कदम की दूरी पर पोलिंग बूथ है, तो लोग यहाँ चाय की चुस्की ले रहे हैं। और यही क्योंकि अभी उस तरीके का माहौल नहीं है कि बहुत ज़्यादा भीड़ लग गई है, तो इसलिए जो बाजू की चाय की दुकान है वहाँ लोग मौजूद हैं और घर से तैयार होकर निकले कि वोट डालेंगे। और उसके बाद चूंकि आज छुट्टी है तो आगे का जो कार्यक्रम है उसको करेंगे, पूरा तैयार वैयार होकर सूटेड बूटेड होकर निकले। एक बात बताओ, किस तरीके के मुद्दे हैं झारखंड में? सर इसके लिए तो मतलब उसमें जानकारी नहीं है। हम तो बेसिकली हम सरायकेला खरसवां के हैं, हम यहाँ रहते हैं, बट अभी हम इलेक्शन का ड्यूटी हम लोग को दिया गया, इसीलिए हम थोड़ा इलेक्शन का ड्यूटी दिया गया। अब इलेक्शन की ड्यूटी तो निभाओगे ही, वोट भी डालोगे ही? नहीं, यहाँ नहीं डालूंगा सर, मैं कहीं तो डालोगे, घर जाऊंगा। कहीं तो डालेंगे। ये बताइए किस तरीके के मुद्दे हैं झारखंड में, रोजगार की क्या स्थिति है, बाकी जो चीजें हैं? सर यही बोलना चाहते हैं कि देखिए हम कुछ दिन से हम गांव नहीं गए हैं, गांव का भी माहौल कैसा है मुझे अभी नहीं पता है। मैं आज जाऊंगा गांव, ठीक है, और वहाँ का देखूंगा कैसे मतलब। ये भारत में एक समस्या है, जो मुलाजिम ये कह लीजिए सरकारी नौकरी कर रहा है या उस पद पे है, वो बोलेगा कुछ नहीं, चाहे उसके मुंह में हाथ डाल के बुलवाने की कोशिश कर लीजिए। आप भी तो साथ में ही है, सरकारी नौकरी, आप भी नहीं बोलोगे? देखिए इन सबके मुंह में ये कह लीजिए फेविकॉल है, बोलेगा नहीं। एक बात बताओ, वोट डालने जाओगे अभी थोड़ी देर में? जाना है। क्या मुद्दे हैं झारखंड में? अब देखिए हम लोग जो शुरू से देते हुए आए हैं जहाँ वहीं पर देंगे वोट। मतलब जहां दे रहे हैं वहां। ये सरकार वादा कर रही है सिलेंडर देंगे, फिर पैसा देंगे, फिर उसके बाद शिक्षा छोड़ के सब कुछ दे देंगे। सरकार बोल रहे हैं, लेकिन सरकार को हम लोग क्या करेंगे? सरकार अपना बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सरकार बोल रही है और आप अपना बोल देंगे, अपना काम। आप क्या करेंगे? हम लोग सरकार वो बड़े बड़े वादे कर रही है। अब बोलने के लिए तो बोल सकते हैं सरकार, लेकिन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हो तो खुद देख रहे हैं। क्या वादे हैं, वादों का क्या वादे निभा रही है? देखिए इन्होंने कह दिया सरकार को बोलने दीजिए और हम वही करेंगे जो हमें करना है। एक वोट डालने जाओगे अभी? हाँ सर, वोट डालना भी। देखिए जमशेदपुर से हम लोहरदगा जा रहे हैं अभी। लोहरदगा जाओगे? हाँ अभी फिलहाल दूर है? हो यहाँ से 300 मतलब 300 350 400 किलोमीटर होगा। ये देखिए 300 किलोमीटर दूर लोहरदगा जाएंगे वोट डालने। इसको कहते हैं जागरूक नागरिक, और जागरूक से समझ लेते हैं कितनी जागरूकता। एक बात बताओ मुझे, झारखंड में किस तरीके के मुद्दे हैं जिसको सोच के 300 किलोमीटर दूर आप वोट डालने जा रहे हैं? देखिए सरकार यहाँ बनेगी, जो भी कैंडिडेट सही चुने हैं ना, उसका जो एग्जाम जितना पिंडिंग उंडिंग सब पड़ता है सब लटक जाता है, वो सब सही मायने में सही इस्तेमाल हो। एग्जाम तो ऐसे लटक जा रहा है जैसे वो दुकान में टांगे रहते हैं, समझ रहते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो सब मतलब अच्छा कैंडिडेट हो, फिर सब। एग्जाम को लेकर बच्चे बहुत परेशान रहते हैं। परीक्षा निकाल दी जाती है, परीक्षा करा भी ली जाती है, उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा, फिर इंटरव्यू लटक जाता है। ये इतना लटकाती क्यों है सरकार? यही चीज तो सही करना है ना। हम लोग देखिए 400-500 किलोमीटर से अभी जा रहे हैं, सरकार बनाने के लिए जा रहे हैं यहाँ से। अब वो चीज वो लोग समझना चाहिए। सरकार बनाने या सरकार उखाड़ने? नहीं, बनाने जा रहे हैं। बनाने। एक और सवाल का जवाब दीजिए, ये हिंदू मुस्लिम घुसपैठी है, ये सब जो चर्चा सरकारें करती हैं, ये सही है कि गलत है? ये सब गलत है, ये सब नहीं करना चाहिए। हिंदू में देखिए उपद्रव होगा, लड़ाई झगड़ा होगा,
अपना सोच के जो करना है वो चीज़ करना चाहिए। देखिए जातिवाद करने में सब गड़बड़ हो जाएगा। जातिवाद में सब गड़बड़ा जाएगा। बहुत सुलझी हुई बात कर रहे हैं और ये सुलझे हुए लग भी रहे हैं, क्योंकि 300 किलोमीटर यहाँ से लोहरदगा जाएंगे वोट करने के लिए। कुछ और लोग हैं, उनसे बात कर लेता हूँ। वोट करने अभी थोड़ी देर के बाद। थोड़ी देर में जाएंगे। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ किस तरीके के मुद्दे हैं? ये तो सारा इसको यहाँ मेंटेन करता ही है, और मेन है गुंडागर्दी और कुछ एजुकेशन जो प्राइवेट होते जा रहे हैं, फीस उस का बढ़ोतरी हो रहा है, वैसा कुछ मामले हैं। एजुकेशन का आपने जिक्र किया, एक चर्चा अभी मैं एक मित्र से कर रहा था तो उसने बताया कि एग्जाम निकाल दिया जाता है, उसके बाद लटक जाता है। ये मुझे लगता है कमोबेश उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में हम खड़े हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये पूरे देश की जो हिंदी पट्टी है वहाँ की स्थिति है। ये होता क्यों है? कभी समझने की कोशिश की है इसको लेकर? क्योंकि घर में आप भी बच्चों से बात करते होंगे। सरकारी तंत्र की विफलता है, और एग्ज़ाम को कंडीशन करने के लिए सही नीति निर्धारण नहीं हो पा रही है, जिसके वजह से बेरोजगारी और बढ़ते जा रही है, लोगों का उम्र पार होते जा रहा है, लोग परेशान हैं। हर तरह के ज्वलनशील मुद्दे भी हैं, और मेन तो बेरोजगारी है। बेरोजगारी, रोजगार, देखिए नौकरी निकाल दी, उसके बाद एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम हो जाएगा तो इंटरव्यू नहीं होगा, इंटरव्यू हो जाएगा तो रिजल्ट नहीं निकलेगा। वही जो लटकाने वाली चर्चा हो रही थी यहाँ, इसका मतलब एक बात साफ है, यहाँ पर रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। एक और चीज की चर्चा राजनेता कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और जो दूसरी पार्टियों के नेता हैं, वो कह रहे हैं घुसपैठ बढ़ रहा है। क्या वाकई घुसपैठ बढ़ा है? हाँ, घुसपैठ बढ़ा है, बॉर्डर इलाके में घुसपैठ बढ़ी है, जैसे कि समाचार पत्रों और टीवी या आपके माध्यम से जो सूचना मिलती है, घुसपैठ बढ़ा। वो हमारे ही हक मारेंगे, आज नहीं तो कल। हक मारेंगे तो हक की भी लड़ाई है ये। हक की भी लड़ाई है। एक और सवाल का जवाब दे दीजिए, क्योंकि आपको देर भी हो रही होगी। ये कह रहे हैं कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, बटोगे तो कट जाओगे। क्या आप इसका समर्थन करते हैं और इसको कैसे समझते हैं? नहीं, इसका समर्थन तो मैं नहीं करता। मिलजुल के ही विकास का काम हो सकता है, और ये नेता का प्रोपेगेंडा है, ये राजनीतिक एजेंडा है, इस पर ज़्यादा विश्वास मैं नहीं करता। लोग पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। देखिए इन्होंने पूरे नारे को बदल दिया। उन्होंने कहा छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, इन्होंने कहा पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे और साथ रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे। इन्होंने स्पष्ट कर दिया। ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मतदाता है जिसको सिखाने की कोशिश की जाती है। कुछ और लोग हैं वो भी अपनी तैयारी में, वोट डालने जाना है। हाँ भैया, जाना है। जाना है। हाँ। सरकार की क्या स्थिति है? और सरकार का क्या स्थिति बोला जाएगा भैया? बता दीजिए जो मन कह रहा है। सरकार का स्थिति तो ठीक है हम लोग की तरफ से। ठीक है। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा। तो एक दो काम गिनवा दीजिए जरा। काम क्या है, देखिए महिला लोग को जो दे रहा है, अभी हजार रुपया दे रहे हैं, जो बेचारी लोग एकदम मजदूर ग्रेड का जो है, जो बेचारी, वो लोगों को एक तरह से सहारा मिल रहा है। तो वादा किया है कि दे दिया है? नहीं मिल रहा पैसा। दे दिया है। हाँ दे दिया, पैसा दे दिया। लेकिन जो फ्री दे देता है उसके बाद खजाना खाली हो जाता है, तो कैसे करें? खजाना कहाँ से खाली हो जाएगा? खजाना तो पूरा भर्ती है सर। खजाना भरा हुआ है पूरा भरा हुआ खजाना, एकदम लबालब। हाँ लबालब। खजाना का कमी नहीं है। झारखंड में क्या चीज का कमी है बोलिए तो? बुझाइए तो बुझाइए, क्या कमी नहीं? बुझाया कि इतना टैक्स आ रहा है, मान लीजिए सर्विस वाला इधर से पूरा टैक्स आ रहा है, पूरा एकदम माले माल आ रहा है। पूरा माले माल आ रहा एक हो गया, और दूसरा क्या है? है। दूसरा क्या है, देखिए अस्पताल भी अच्छा ही है एक तरह से। मान लीजिए गवर्नमेंट अस्पताल का पहले दुर्व्यवस्था था। हम लोग को देखिए गरीब आदमी को चाहिए, देखिए शिक्षा, अस्पताल, समझेंगे, रोजगार, और कुछ नहीं चाहिए हम लोग को। तो रोजगार है, हाँ रोजगार है, शिक्षा, शिक्षा भी है, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य भी है। स्वास्थ्य तो एकदम बढ़िया है, एकदम चकाचक। हाँ एकदम चकाचक। आप फिट हो इसीलिए ऐसा कह रहे हो? नहीं फिट नहीं है, हम लोग सरकार से पूरा फिट है। सरकार से फिट है और हिट होने का प्रयास कर रहे हैं। आप फिट नहीं हो। लेकिन ये बताओ मुझे, किस तरीके के मुद्दे नजर आ रहे हैं झारखंड में? झारखंड में देखिए विकास के काम तो ही है। हुआ है कि नहीं हुआ? एकदम हुआ है। हुआ है। हाँ। एक दो गिनवा दीजिए जरा। जैसे नए महिला वाला जो लोन वाला दिया है। नोट? नहीं नोट नहीं, वो एक बोलिएगा। उसके बाद बच्चों को जैसे पढ़ाई के लिए मदद मिल रहा है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो सरकार कहती है कि हम फ्री में शिक्षा दे देंगे, स्वास्थ्य दे देंगे, राशन दे देंगे, तो जब सब फ्री मिल जाएगा तो मुझे क्या लगता है काम करने की जरूरत तो है नहीं। नहीं काम करने की जरूरत क्यों नहीं? काम करने उस पैसे का क्या करोगे? तरह से गरीबों के लिए मदद है। गरीबों के लिए मदद है। हाँ और ये पैमाना कैसे तय होता है कि ये गरीब है? है। गरीब है ये पैमाना, मैं गरीब हूँ, कैसे पैमाना तय होगा?
ये तो इसमें जैसे मैया सम्मान योजना है, सब में जैसे जो IT रिटर्न भरते हैं उन लोग के लिए नहीं है। दीपक आएंगे आपके पास, ठीक है करके दीपक, लिया गया है। चर्चा आप जारी रखिएगा और ये माहौल जानने की कोशिश आप रखिएगा। और फिलहाल रुक कर लेते एक बार पटना का भी, जहां से हमारे सहयोगी शक्ति हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शक्ति, जिस तरीके से यहाँ पर 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, ऐसे में ये माना जा रहा है कि 2025 विधानसभा के लिए एक सेमीफाइनल के तौर पर इसे देखा जा रहा है। क्या स्थिति नजर आ रही है, क्या मुद्दे हैं? बिल्कुल, देखिए 2025 में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले जो है 4 विधानसभा में उपचुनाव जो है फाइनल मैच की तरह है और इस पे जो जीतेगा कहीं ना कहीं उसका जो मनोबल होगा उस गठबंधन का वो हाई हो जाएगा 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर। अगर हम बात करें तो 2000 अभी जो वर्तमान स्थिति थी, जो 4 विधानसभा में से 3 सीटें ऐसी थी जो महागठबंधन के पास थी और एक सीट पर जीतन राम मांझी जो कि अभी केंद्रीय मंत्री है इन्होंने जीत दर्ज की थी एनडीए की तरफ से। तो ऐसे में 4 जो सीटें हैं, खास करके इन चारों सीटों पे जो मुद्दे रहे हैं, इस बार भी जो मुद्दे बिहार में पहले भी रहते हैं, उन्हीं मुद्दों को इस बार जो है फिर से जो है ऊपर राजनीतिक पार्टियां जो है इसको लेकर प्रचार कर रही थी। एनडीए की तरफ से कहा जा रहा था कि सुशासन की जो बात है, विकास की जो बात है, उसके दावे जो किए जा रहे थे, जो विकास हुए हैं। साथ ही साथ बार बार जो जनसभाओं में एनडीए के नेता थे वो 2005 की जो पहले की स्थिति थी जब लालू प्रसाद यादव की सरकार थी, उस दौरान जो हालात थे उसको लेकर लगातार जो है नेता जो थे वो मंचों से कह रहे थे। तमाम केंद्रीय मंत्री जो बिहार में आए थे चुनाव को लेकर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जेडीयू के नेता तमाम, चिराग पासवान हो या जीतन राम मांझी, तमाम नेता जो थे वो 2005 की स्थिति को लेकर जो है इसको पहले की स्थिति को लेकर जो है मुद्दों को लेकर ही चुनाव में अपने प्रचार प्रसार करते थे। तो दूसरी तरफ आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा था कि जो विकास की बात करें, रोजगार की बात करें, तेजस्वी यादव लगातार ये दावा करते रहते हैं कि जो 17 महीने की जब उनकी सरकार थी तो उस दौरान उन्होंने नौकरियां बांटी थी और उनका जो दावा है वो कहते हैं कि नीतीश कुमार पहले भी रहे हैं लेकिन उनके कार्यकाल में नौकरियां इतनी नहीं मिली जितनी नौकरियां 17 महीने जब वो नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव थे उस दौरान हुई। तो नौकरियों की बात करते तेजस्वी यादव और लगातार अब देखना दिलचस्प हो जाएगा कि इन दोनों मुद्दों को लेकर जो पुराने मुद्दे हैं जिस पर एनडीए अभी भी लगातार जंगल राज और 2005 से पहले की स्थिति बिहार में उसको लेकर चुनावी मुद्दे पर बनाए हुए। साथ ही साथ इस बार का ये भी मुद्दा जो हिंदू मुस्लिम की जो बात है उसको लेकर भी थी और ऐसे में इन तमाम सीटों को लेकर काफी चारों सीटों को लेकर अहम हो जाएगा क्योंकि चारों सीट पे जो है जो लिटमस टेस्ट है 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर। तो ठीक है शक्ति, आएंगे आपके पास और रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी रितेश का। रितेश, सुबह से ही आप मतदान केंद्रों की तस्वीरें दिखा रहे हैं और अब 7 बजने में महज कुछ मिनटों का ही फासला रह गया और ऐसे में मतदान की प्रक्रिया जो है वो भी शुरू हो जाएगी और लोगों के आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। कैसी तस्वीर फिलहाल नजर आ रही है, किस तरह का जोश लोगों में है और अगर अंदाजा एक लगाया जाए तो कितने प्रतिशत तक मतदान जो है यहाँ पर जा सकता है? देखिए ये कहना तो मुश्किल होगा लेकिन क्योंकि अभी वोटर्स के आने का सिलसिला शुरू हो गया है और जो रुझान हम देख रहे हैं, देखिए कि अभी सुबह के 7 बजने वाले हैं और जिस बड़ी तादाद में यहाँ पर रांची में वोटर्स आए हैं ये बड़ी अच्छी तस्वीर है। देखिए कि लोग अभी से ही कतारबद्ध हैं। अमूमन होता यह है कि लोग सोचते हैं कि सारा काम कर लेंगे तब जाएंगे वोट करने, लेकिन यहाँ झारखंड का जो रांची का वोटर है वो पहले आया है वोट करने, फिर उसके बाद क्या करेगा, दूसरा काम करेगा। हाँ। क्या किस मुद्दे पर वोट करने आए हैं? बहुत सारे मुद्दे झारखंड में, एक से एक मुद्दे आप देख लीजिए, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बांग्लादेश का मुद्दा। किस मुद्दे पर आप वोट करने आए? हम चाहते हैं कि यहाँ जो भी विधायक हो वो सुलभ हो, सरल हो और हमेशा उपलब्ध हो उस मुद्दे। विधायक, लेकिन सरकार के बारे में क्या कहें? सरकार जो लोगों के हित की बात करे, बेरोजगारी दूर करे और रोजगार दिलाए। इस यानी मान रहे हैं कि झारखंड में बेरोजगारी है लेकिन कुछ बहुत सरकार ने किया है लेकिन अभी बहुत हद तक करना बाकी है। एक मुद्दा बहुत तेजी से उभरा, बांग्लादेशी घुसपैठ का। ये राजनीतिक है या वाकई इसमें दम है? ये टोटल राजनीतिक लगता मुझे, मेरे ख्याल से, क्योंकि घुसपैठ का मामला जो है ये केंद्र का मामला होता, गृह मंत्रालय का मामला होता और इसमें मुझे ऐसा लगता है कि ये टोटली राजनीतिक है। आप किस आधार पर वोट करेंगे? सुनिए, चलिए ये बिजी हैं, आप बताइए। हाँ बताएंगे। किस आधार पर वोट करेंगे? हम क्या मुद्दे हैं आपके? अब तो बारी है, सीधे अंदर जाना है। हम देश के विकास के ऊपर वोट करेंगे और यहाँ पर जो घुसपैठिए आए हैं उनको जरूर जाना ही पड़ेगा।
यानी मानते हैं कि ये गंभीर मसला मुद्दा है, कोई माने या ना माने, मगर यहाँ मुद्दा है घुसपैठिए और उनको निकालना ही पड़ेगा, चाहे आज हो चाहे कभी भी हो। जो सरकार जागेगा वो निकालेगा। देखिए ये भी मुद्दा है। अच्छा ये बताइए किस आधार पर वोट करना है? नहीं जानते हैं आप बताइए। अरे आप उनके प्रवक्ता क्यों बन रहे हैं? आप किस आधार पर वोट करेंगे? मैनिफेस्टो में फ्री गैस सिलेंडर, फ्री ये फ्री वो, फ्री लोन। हम लोग का झारखंड का बिजली सुधर जाए उसके एवज में। बिजली सही नहीं है। कहाँ सही है? बार बार कटता है, नहीं पता है आपको? कटता है ना बार बार, तो भाई बिजली सुधर जाए उसके लिए वोट कर रहे हैं। हाँ। आप किस लिए वोट कर रहे हैं? अच्छा मुंह में इन्होंने कुछ दबा। किस आधार पे वोट करें? बस अपना मुद्दा यही है कि रोजी रोजगार सबको मिले और सबका अधिकार एक समान मिले, बस यही है। एकदम नेता वाली बात बोल रहे हैं, वही लाइन है। रोजी रोजगार मिला कि नहीं मिला? अभी तक तो नहीं मिला, लेकिन हम खुद का रोजगार करते हैं तो इससे हम एक अपना आधारभूत मानते हैं कि सरकार विदाई हो रही है कि कोई नई सरकार आ रही है कि फिर इसी को कंटिन्यू करें? सरकार कोई भी बने, चाहे पुरानी हो चाहे नहीं हो, बस एक ही मुद्दा होना चाहिए कि रोजी रोजगार। और मिला कि नहीं? अभी तक तो मिला नहीं। रितेश, महिलाओं से भी जो नया जनरेशन है जी, दूसरी तरफ महिलाएं कुछ नजर आ रही है। रितेश, महिलाओं से भी उनका मुद्दा जानने की कोशिश कीजिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण होता है ये भी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कि अब बहुत अच्छी बात है कि आप लोग वोट करने आई हैं, ठीक। किस आधार पर वोट कर रही हैं? क्या मुद्दा है आपका? क्या मुद्दा है? वही है जो देना है तो देना है वोट। देना है तो देना है। कई सास लोग नाराज हो गई हैं कि भाई मैया सम्मान योजना में बहू को पैसा मिल जा रहा है, मेरा पैसा काट लीजिए। नहीं, आप नाराज नहीं है? नहीं, हमरा तो खैर नहीं होता है, तो हम नाराज क्या है, नाराज रहेंगे, वोट देना है। आपका क्या मुद्दा है? देखिए तो महिलाएं हैं, देखिए कि आप किस आधार पर वोट कर रही हैं? राज्य के विकास के आधार पर वोट करेंगे। विकास हुआ इसलिए कर रही हैं कि नहीं हुआ इसलिए कर रही हैं? होने के लिए कर रहे हैं। क्या क्या नहीं हुआ है? क्या यहाँ पे बेरोजगारी है, उसके लिए फिर शिक्षा का अभाव है, अस्पताल का मतलब जो अच्छा स्वास्थ्य मिलना चाहिए वो नहीं है, अच्छा मतलब रोजगार मिलना चाहिए, इसके लिए हम वोट करेंगे। मैया सम्मान योजना बहुत जोर से प्रचारित किया गया कि ये तो बहुत बढ़िया योजना है, वो लाभ मिला कि नहीं? वो हमको नहीं मिला है, लेकिन हमारे परिवार वालों को मिला है। वो बहुत अच्छा कार्यक्रम है। आप बताइए मैम, किस आधार पर आप वोट करने? यहाँ बेरोजगारी दूर हो और खासकर यहाँ के जो युवा जवान बच्चे हैं वो जेपीएससी के लिए एग्जाम में बैठते हैं और अक्सर पेपर लीक हो जाता है। ये विशेष मुद्दा है जो इसको अच्छे तरीके से इसका व्यवस्था किया जाए और ये पेपर लीक वाला जो है समस्या वो दूर हो। मैनिफेस्टो दोनों पार्टियों ने जारी किए, सभी में महिलाओं को गैस सिलेंडर फ्री, इसके अलावा रोजगार, इसके अलावा लोन की बात की जा रही है, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। इन दावों पर भरोसा होता है कि नहीं? हाँ बिल्कुल हो रहा है। जिस तरह से झारखंड में विकास दिख रहा है तो भरोसा हो रहा है कि हाँ सरकार पुरानी ही रिपीट करेगी या नई सरकार? कह नहीं सकते हैं, वो तो हम नहीं कह सकते हैं। ठीक है आप रितेश, किस आधार पर वोट? बिल्कुल रितेश, ठीक है, आप ये माहौल जानने की कोशिश जारी रखिएगा और आएंगे आपके पास। और हमारे साथ शक्ति भी जुड़े हुए हैं, शक्ति आपके पास भी आएंगे और अपडेट आपसे हम तमाम लेते रहेंगे, क्योंकि अब महज 1-2 मिनट का फासला है और उसके बाद जो है पहले ही जो जिस तरीके से कतारें यहाँ पर नजर आ रही हैं वो अद्भुत है। और ऐसे में जोश जो है सुबह के वक्त इतना ज्यादा देखा जा रहा है कि अब प्रतिशत जो है वो कुछ बेहतर यहाँ पर जरूर वोटिंग का निकल कर आ सकता है। फिलहाल नजर डाल लेते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। खास खबर के सह प्रायोजक हैं MDH देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का, MDH की देगी मिर्च। आज देश की 10 राज्यों की 31 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग। केरल की वायनाड लोकसभा सीट में भी मतदान। प्रियंका गांधी की किस्मत का होगा फैसला। झारखंड की 43 सीटों पर पहले चरण की वोटिंग आज। पूर्व सीएम चंपाई समेत 683 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। झारखंड में दूसरे चरण के लिए पीएम मोदी का धुआंधार प्रचार। सारण और गोंडा में जनसभाएं, कार्यकर्ताओं में भरेंगे जोश।
झारखंड के धनबाद से अमित शाह का कांग्रेस जेएमएम पर बड़ा हमला। पिछड़ों दलितों का आरक्षण छीनकर मुस्लिमों को देना चाहती है कांग्रेस। घुसपैठियों को संरक्षण देती हेमंत सरकार। दो दिन से प्रयागराज में छात्रों का आंदोलन जारी। लखनऊ में भी छात्रों ने निकाला मार्च। यूपी लोक सेवा आयोग बोला नकल माफिया और अवैध कोचिंग नहीं चाहते, छात्रों को बरगलाने की कोशिश। झारखंड में पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है। झारखंड की 43 सीटों पर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। चंपई सोरेन समेत कई दिग्गजों की किस्मत आज दांव पर लगी हुई है। एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। झारखंड में मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। सुबह सवेरे से ही लोग जो हैं कतारों में लग चुके हैं और अब मतदान प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है, जो कि शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। और ऐसे में किस तरीके से ये मतदान होने के बाद जैसे ईवीएम में तमाम जो दिग्गज हैं, तमाम जो प्रत्याशी हैं, उनकी किस्मत जो है ईवीएम में कैद हो जाएगी और उसके बाद उसका जब फैसला होगा तब ये सामने आएगा कि जिस तरीके से हुंकार भरी गई थी चुनाव प्रचार के दौरान, जो वादे तमाम किए गए थे वो किसके ज़्यादा असरदार रहे और जनता ने किस पर विश्वास जताया है। फिलहाल अगर बात की जाए तो देखिए जिस तरीके से झारखंड में इस वक्त विधानसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है, तो वहीं 10 राज्यों की 31 विधानसभा सीटों पर भी मतदान प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। और अगर बात की जाए तो एक लोकसभा सीट पर भी मतदान जो है वो हो रहा है उपचुनाव के लिए। और ऐसे में अब सिलसिला शुरू हो चुका है। झारखंड में पहले फेज में 43 सीटों के साथ ही 10 राज्यों की 31 विधानसभा और केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर आज उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा है, जो कि शाम 6 बजे तक होगा। और बता दें कि राजस्थान की 7 सीटों के लिए 307 पोलिंग बूथ तैयार किए गए हैं। 7 सीटों पर उपचुनाव राजस्थान में भी चल रहा है। और चलिए अधिक अपडेट के लिए झारखंड में हम रुक करेंगे हमारे सहयोगी रितेश का। और रितेश, लगातार आप यहां पर मतदाताओं से बात कर रहे थे, मुद्दे जानने की कोशिश कर रहे थे और इस वक्त जिस पोलिंग बूथ पर आप मौजूद हैं, जिस मतदान केंद्र पर आप मौजूद हैं, वहां पर काफी समय पहले से ही लंबी कतार लग गई थी। रितेश, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कि यहाँ पर कतार लगी हुई है और बड़ी तादाद में जो वोटर्स हैं वो पहुंचे हुए हैं। पिंकी, मैं एक बार फिर से जो वोटर्स हैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। बड़ी अच्छी तस्वीर देखिए कि झारखंड में वोटर बहुत जागरूक है। देखिए 7 बजे हैं और मतदान केंद्र एक बार दिखाओ कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ वोटर्स पहुंचे हैं। ये बताने के लिए काफी है कि जो झारखंड का जो मतदाता है वो बहुत क्या है, जागरूक। तब किस आधार पर वोट करने आए? किस आधार पर? कुछ तो सोचा होगा ना, 5 साल का हिसाब किताब करके आज आप पहुंचे हैं। चलिए आइए, देखिए एक महिला हैं, उनसे हम बात करेंगे। किस आधार पर आप वोट कर रहे हैं? देश के विकास के आधार पे। झारखंड के विकास को लेकर क्या आप सोच रही हैं? क्या कुछ 5 सालों में लेखा जोखा, क्या कुछ हिसाब किताब कर लिया? वो तो हमारी सोच है भैया कि देश में क्या विकास हुआ है, किसके आधार पे हम देना चाहते हैं, उसके आधार पे हम देना चाहेंगे। बड़ी डिप्लोमेटिक बात है आपकी, समझ। अब मुद्दा बाद में सुनीता पाठक जी, जमशेदपुर बिष्टुपुर। ये मैडम बता दें। आप सेलिब्रिटी हो। तो देखिए सीधा मतदान केंद्रों से तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं मतदान केंद्रों पर जिस तरीके से मतदान प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है और इसी के साथ लोग जो हैं वो खुलकर अपने मुद्दे भी सामने रख रहे हैं। सुनिएगा जरा क्या कुछ मुद्दे हैं जनता के। हाँ, 90 बूथ से हूँ मैं और जीत हार तो अपनी जगह है सर, लेकिन अंदर से खुशी लगती है। हाँ, मेरा रिजवाना अफरोज।
आपने वोट कास्ट कर लिया, सुबह से आप आ गए हो, हाँ। कैसा महसूस कर रहे हैं वोट करने की वजह से? हाँ, पहला वोट था, मतलब अच्छा लगा। 90 बूथ से हूँ मैं भी। हाँ। किन मुद्दों को देखकर आपने वोट किया, क्या सोच के? सर, जीत किसी की भी हो, वोट देना हमारा अधिकार है, तो मैंने वोट दिया। हाँ। अब क्या सोची, विकास करने वाले आदमी वोट देने थे, किस तरह के आपके दिमाग में मुद्दे थे? आप यूथ हैं, आपको सोची हुई कि किस तरह के लोग हमारे काम आएंगे, उनको वोट करना। हाँ, अब जो भी जीते सर, मतलब देश का विकास हो, बस वही सोच था। हाँ, ठीक। नाम बताइए। मुस्कान ठाकुर। सब आप लोग अपना देखिए, मतदान के लिए लोग जो हैं वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और चलिए अब रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी का, जो कि रायपुर से जुड़े हुए हैं, गौरव सिंह चंदेल। गौरव, मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, ऐसे में क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए आज जो मतदान की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। रायपुर दक्षिण की सीट पर जो मतदान है, जो चुनाव है, उपचुनाव जो है, उसकी शुरुआत जो है हो चुकी है। अब जो मतदाता हैं वे धीरे धीरे बूथों पर पहुंचने शुरू हो गए। इस वक्त हम ये महिला बूथ पर खड़े हुए हैं, जहां 11 मतदान केंद्र बने हुए हैं। लगातार जिस तरह से देखने को मिल रहा है, जिस तरह से वहां पर जो लोग हैं वो यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं, और यहाँ जो मतदाता है वो निकल कर आ रहे हैं। किन मुद्दों पर वोट किया है आपने? वोट नहीं किया, वापस कर दिए। क्यों? वो पर्ची ये लाया था और पहचान पत्र ये रहा। बिल्कुल, देखिए जो मतदाता है वो यहाँ धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। यहाँ पर 11 बूथ बनाए गए हैं, जिसमें से 10 जो बूथ है वो पिंक बूथ है। और पिंक बूथ में जो तमाम जो अंदर जो मौजूद लोग हैं वे सभी महिला कर्मी हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ा जो है मतदाता यहाँ पहुंचे हुए हैं। हम उनसे बात करेंगे, किन आप वोट देने पहुंचे, सुबह सुबह वोट देने पहुंचे, कैसा लग रहा है वोट देकर? जी बहुत अच्छा लग रहा है। और रायपुर दक्षिण के हम लोग मतदाता हैं, एक साल में तीसरे बार हमको मौका मिल रहा है और बहुत उत्साह भी है। और मैं लोगों को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि घर से निकले। और पिछले समय इसी क्षेत्र में लगभग 50% के आसपास मतदान नहीं हो पाया था। तो हमको अपने राष्ट्र इसका निभाना चाहिए। जब हम अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे तभी हम अपने विधायक से अपेक्षा रख पाएंगे कि वो अपने क्षेत्र का विकास करें। किन मुद्दों पे आपने वोट किया है, आज वोट देने पहुंचे? क्या कुछ मुद्दे हैं जो दक्षिण में होने चाहिए, काम जो है पूरा होना चाहिए? जी सबसे मेन तो विकास होना चाहिए दक्षिण का, और साथ साथ में विधायक की छवि अच्छी होनी चाहिए। और निश्चित रूप से क्षेत्र का विकास अभी भी हुआ, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन और विकास होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए महिलाएं भी यहाँ पहुंची हुई हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि किस तरह से, जो आपको बता दूं कि जो 2,71,000 मतदाता है, जिसमें महिलाओं की संख्या जो है दक्षिण विधानसभा में ज्यादा है। हम बात करेंगे, आप वोट देने पहुंचे हैं, महिला है, किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं? महिलाओं के लिए तो क्या है, सबसे मेन मुद्दा है सुरक्षा का। वार्ड में या आपके मोहल्ले में जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ सेफ वातावरण बनाना चाहिए। के साथ महंगाई वगैरह तो एक नॉर्मल मुद्दा है, हर किसी के साथ, लेकिन सुरक्षा सबसे बड़ा। बिल्कुल, जैसा आपने देखा कि जो महिला है, जो पुरुष है, तमाम जो वर्ग के लोग हैं वो धीरे धीरे यहाँ मतदान केंद्र में पहुंच रहे हैं। और इनको मुद्दों का जो है अच्छे से जानकारी आपको बता दूं कि जिस तरह से महिलाओं के लिए सुरक्षा जो है एक गंभीर मुद्दा है, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है वो एक मुद्दा है, तो वहीं विकास के मुद्दे पर जो लोग हैं वो यहाँ पर वोट देते हुए नजर आ रहे हैं। अब मैं प्रतिद्वंदियों की बात करूं तो रायपुर दक्षिण से अब बीजेपी से जो है सुनील सोनी जो है यहाँ प्रत्याशी के तौर पर है, जो पूर्व सांसद रह चुके हैं, पूर्व महापौर रह चुके हैं। इसके साथ साथ कांग्रेस ने एक युवा चेहरे को, नए चेहरे को मौका दिया है। आकाश शर्मा जो है उनको उतारा गया है, जो NSUI के अध्यक्ष रहे हैं, युवा कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं। तो कहीं ना कहीं जो टक्कर है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि दक्षिण विधानसभा से लगातार 40 सालों तक बृजमोहन अग्रवाल यहाँ से जीतते हुए नजर आए हैं, जीतते हुए देखा गया उनको। तो इस बार दोनों ही पार्टी ने जो है नए चेहरे को यहाँ मौका दिया है। जी ठीक है, आएंगे आपके पास गौरव। और अब एक बार फिर से रुक कर लेते हैं हमारे